नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। और खबर होगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, जहां पर बड़े सर्वे ने उड़ा दी है भाजपा की नींद। और इसी के साथ चुनाव रद्द कराने का मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होना तय है, तो आप अभी दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ बताइए कि किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार। दोस्तों रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। पूर्वांचल अवध में बीजेपी एसपी के बीच वोट शेयर का मामूली अंतर लगातार गिर रहा है। भाजपा का प्रदर्शन का ग्राफ और समाजवादी पार्टी को मिल रही है बम्पर जीत। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच सुप्रीम कोर्ट से गुहार, महामारी से बचाव के दिशा निर्देश के लिए चुनाव आयोग को दे निर्देश। क्रिसमस पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, कहा सांता हर किसी की सुनते हैं लेकिन पीएम मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। वहीं केंद्र सरकार की कृषि कानून वापस लेने की साजिश, कांग्रेस बोली इस षड्यंत्र को नहीं होने देंगे सफल। तीसरी लहर की हो चुकी है शुरुआत, दिल्ली मुंबई में कोरोना केसों में बड़ा उछाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान, कोविड से बचाव के लिए बूस्टर खुराक पर जल्द फैसला करे केंद्र सरकार। यात्रीगण ध्यान दें, किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनें रद्द, कई आंशिक रूप से कैंसिल, फटाफट चेक करें लिस्ट। वहीं बसपा की रैली में सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर लगाया आरोप और कहा हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाएगा, चाहे वो महिलाएं हों या युवा हों, लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं होगा। क्या मोदी सरकार फिर लाने वाली है कृषि कानून? नरेंद्र सिंह तोमर बोले एक कदम पीछे हटे और फिर आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी बोले कदम आगे बढ़ाए तो देश का अन्नदाता फिर सत्याग्रह का रास्ता अपनाएगा। बनारस में 27 को निकलेगी समाजवादी परिवर्तन। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी का बड़ा ऐलान। लखनऊ में कांग्रेस की मैराथन दौड़ स्थगित, जिला प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच नोएडा में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू और कई कामों की होगी छुट्टी और कईयों पर होगा प्रतिबंध। दोस्तों सुर्खियों में बने रहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से भी जुड़ी बड़ी खबर, पुरानी पेट्रोल डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलना चाहते हैं तो दिल्ली सरकार ने जारी कर दिया है निर्माताओं की सूची। मुख्यमंत्री योगी के सभा स्थल की बैरिकेडिंग तोड़ पहुंच गया सांड, मच गई भगदड़, सुरक्षा में बड़ी चूक। दिल्ली के सरोजनी मार्केट में भीड़ का वीडियो वायरल होने पर जागा प्रशासन, ऑड इवन लागू, अतिक्रमण हटाना शुरू। वही खबर मौसम की, हरियाणा सहित उत्तरी राज्यों में करवट लेगा मौसम, भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावनाएं। खबर पंजाब से, 22 किसान संगठनों ने मिलकर बनाई सियासी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा, राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। मोबाइल भी ऑफ, इस्तीफा देने के बाद आखिर कहां गायब हो गए हरक सिंह रावत, उत्तराखंड से बड़ी खबर। कोरोना के खतरे के बीच क्या टाले जाएंगे चुनाव, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आया जवाब। बरेली में पूर्व मंत्री जुगल किशोर वाल्मीकि का बयान, बोले आरक्षण बचाना है तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करे दलित समाज। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो से पहले गाजियाबाद में भिड़ गए अपने ही दो बड़े भाजपा नेता, वीडियो वायरल। बुंदेलखंड में भाजपा को नुकसान तो पश्चिमी यूपी में फायदा, समाजवादी पार्टी ने किया हैरान। खबर उत्तराखंड से, एमएलए ममता राकेश का छलका दर्द, कहा कांग्रेस विधायकों के साथ पक्षपात कर रही है सरकार। वहीं बनारस दक्षिण सीट पर सपा टीएमसी का गठजोड़ करा सकता है उलटफेर, बीजेपी को बड़ा नुकसान संभव। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब हर एक खबर की विस्तार में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहली बड़ी खबर, एबीपी सी वोटर के सर्वे में भाजपा को बड़ा नुकसान, भाजपा के लिए आसान नहीं है यूपी में जीत। पूर्वांचल अवध में बीजेपी एसपी के बीच वोट शेयर में मामूली अंतर। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जुटी है। ऐसे में एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है, उसका जो नतीजा है वो रोज भाजपा
भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी का जो ग्राफ है वो आगे बढ़ता जा रहा है और जो दोनों के बीच में अंतर है, यानी कि भाजपा और सपा के बीच में अंतर है, वो लगातार कम होता जा रहा है और किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी भाजपा से आगे निकल सकती है। अपने ही गढ़ में पूर्वांचल और अवध में भाजपा सपा के बीच वोट शेयर में मामूली अंतर रह गया है, जिससे ये पता लग रहा है कि यूपी फतह भाजपा के लिए आसान नहीं है और मुश्किल होती जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच सुप्रीम कोर्ट से गुहार, महामारी से बचाव के दिशा निर्देश के लिए चुनाव आयोग को दे निर्देश। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान कोविड-19 महामारी से बचाव के दिशा निर्देश लागू करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में राजनीतिक दलों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार अभियान चलाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रिसमस पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर वार, कहा सांता हर किसी को सुनते हैं लेकिन पीएम मोदी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। कांग्रेस ने शनिवार को क्रिसमस पर आधारित ट्वीट्स की एक सीरीज के माध्यम से ईंधन की कीमतों और मुद्रास्फीति को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। पार्टी ने सांता क्लॉज की छवि और संदेश के साथ ट्वीट किया और कहा गया कि क्रिसमस के लिए हम केवल एक सरकार चाहते हैं जो सुनती है। भगवान का शुक्र है कि सांता हर किसी की इच्छा सुनते हैं, क्योंकि मोदी जी केवल अपने मन की बात सुन रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केंद्र सरकार की कृषि कानून वापस लेने की साजिश, कांग्रेस बोली इस षड्यंत्र को नहीं होने देंगे सफल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा है कि सरकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद किसान विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लाने की साजिश पर काम कर रही है, लेकिन उसके इस षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को यहां विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल महाराष्ट्र में तीनों कानूनों को किसान हित में बताया था और कहा कि इनको वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों, क्या किसानों को धोखा देने की गई है कोशिश और क्या चुनाव के बाद फिर से लाए जाएंगे ये कानून? यहाँ पर बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा किया है कांग्रेस ने और कहा है कि इस षड्यंत्र को नहीं होने देंगे सफल। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तीसरी लहर की हो चुकी है शुरुआत, दिल्ली मुंबई में कोरोना के केसों में बम्पर उछाल। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर का आना लगभग तय हो गया है। विशेषज्ञों की ओर से दी गई चेतावनी के मुताबिक ही कोरोना केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। पहली और दूसरी लहर में संक्रमण का गढ़ रहे मुंबई और दिल्ली में एक बार फिर कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और आज फिर इन दोनों महानगरों में कोरोना केसों में काफी तेजी दिखी है, जिससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 249 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि 13 जून के बाद सर्वाधिक। रेट भी बढ़कर 0.43% हो गई है। राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में 250 लोग संक्रमित पाए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए बूस्टर खुराक पर जल्द फैसला करे केंद्र। जी हां दोस्तों, राज्य और देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को फिर से कहा कि केंद्र सरकार कोविड से बचाव के लिए बूस्टर खुराक के बारे में जल्द फैसला करे। इस संबंध में अखबार में प्रकाशित लेख को साझा करते हुए गहलोत ने ये ट्वीट किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यात्रीगण ध्यान दें, किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से कैंसिल और फटाफट चेक कर ले अपनी लिस्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल पर किसान आंदोलन की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने इसकी जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बसपा की रैली में सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर लगाए कई आरोप, टिकट देने पर भी लगाए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, प्रयागराज में सतीश चंद्र मिश्रा की रैली के दौरान भारी भीड़ जमा हुई और को बता दें कि रैली में, जिसमें सतीश चंद्र मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप पर थे, बसपा की रैली के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए तमाम प्रत्याशियों के दावेदार भी मंच पर मौजूद थे। सतीश चंद्र मिश्रा ने महंगाई समेत कई मुद्दों पर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि बसपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती थी। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से जो हाहाकार मचा वह प्रदेश सरकार की नाकामी का नतीजा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस। राहुल गांधी बोले कि कदम आगे बढ़ाए
तो फिर से वही सत्याग्रह का रास्ता अपनाएगा अन्नदाता, और जिस तरह पहले अहंकार को परास्त किया था वैसे ही दोबारा आपको हराएगा अन्नदाता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खबरें आ रही हैं कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद फिर से कृषि कानून वापस आ सकता है, ऐसा दावा कांग्रेस ने किया है और ये भी कहा है कि इस षड्यंत्र को हम पूरा होने नहीं देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो अन्नदाता फिर से